गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 8+7। आजकल मैं कुछ ऐसे तथ्यों को दोनों क्लास को जोड़कर व्याकरण संबंधित जानकारियां दे रहा हूं जो 8 और 7 दोनों के लिए महत्वपूर्ण भी है, आवश्यक भी है। आज मैं आपके सामने पत्र लेखन की चर्चा करूंगा। लेटर राइटिंग, इसमें होता क्या है? सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट इज लेटर? पत्र क्या है? पत्र से आप क्या समझते हैं? तो सीधी चीज जान लीजिए, पत्र अभिव्यक्ति का वह माध्यम, अभिव्यक्ति का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का वह माध्यम जिसके द्वारा लिखित रूप से हम अपनी बातों को अन्य दूसरों के यहाँ पहुंचाते हैं। बच्चे ध्यान दें, मनुष्य के जीवन में पत्र व्यक्ति विशेष का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अपने उद्गार को व्यक्त करने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम पत्र ही होता है। मान लीजिए कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको हम कहने में सबके सामने संकोच कर रहे हैं, लेकिन लिख कर देने में संकोच नहीं होगा। इसलिए अपने अंतरात्मा की बात, अपने भाव, अपने उद्गार, अपनी अभिव्यक्ति, इन तथ्यों को लिखित रूप से व्यक्त करने का जो माध्यम होता है वही पत्र कहलाता है। पत्र कैसा होना चाहिए? पत्र में भाषा आपकी जो है सरल हो, सुंदर हो, ताकि पत्र पढ़ने वाला उसका सही रूप से मतलब समझ जाए, आशय समझ जाए। पत्र का अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं देना चाहिए। अनावश्यक तथ्यों की पत्र में कोई जगह नहीं होती। काम की ही चीजें हों। पत्र ज्यादा लंबा ना हो, संक्षिप्त हो, असली सार उसमें हो। आपका पत्र लिखने का क्या कारण है, मुख्य बातें क्या हैं, उसी पर अपना फोकस करें। अनावश्यक तथ्य उसमें डालकर पत्र को ज्यादा लंबा करना ठीक नहीं होता। इस प्रकार के पत्र पढ़ने वाला भी उब जाता है और उस पर ध्यान नहीं देता। और मैं बताऊंगा आपको पत्र के अंग। देखिए, मुख्यतः पत्र 2 प्रकार का होता है और उससे उसकी शाखाएं कई प्रकार की हो जाती हैं। एक पत्र होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र में क्या होता है? देखिए, यूं तो पत्र कई प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया कि औपचारिक और अनौपचारिक, इन दोनों के अंतर्गत कई तरह के पत्र हो जाते हैं। पारिवारिक पत्र, व्यापारिक पत्र, वाणिज्यिक पत्र, कार्यालयी पत्र। इसके अतिरिक्त आप जब आगे क्लास में जाएंगे तो आपको अन्य पत्रों से भी रूबरू होना पड़ेगा। शिकायती पत्र,
संवाददाता के नाम पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, निवेदन पत्र, बहुत सारे पत्र आपको मिलेंगे। अब कौन पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनके भी कुछ मूल रूप से उसके कुछ नियम होते हैं। आपको अपने परिवार में पत्र लिखना है, माता पिता, सगे संबंधी को, वो पारिवारिक पत्र होता है। किसी व्यवसाय से संबंधित आपको पत्र लिखना होता है, वो व्यवसायिक पत्र होता है। किसी कार्यालय से आपके लिए नियुक्ति पत्र या कुछ इस तरह की चीजें आती है, वो कार्यालयीय पत्र होता है। शोक पत्र आपका प्रियजन में किसी प्रकार की कोई बात हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है इस दुख की घड़ी में उस प्रियजन को अपना समर्थन देना। उस स्थिति में जो पत्र लिखा जाता है उसकी सांत्वना के लिए, सहयोग के लिए, वह शोक पत्र होता है। बधाई पत्र, सपोज दैट, मान लीजिए आपका कोई भाई या भतीजा अपने क्लास में अव्वल नंबर प्राप्त किया, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए आप अवश्य पत्र लिखें कि विभिन्न माध्यमों के द्वारा हमें यह अवगत हुआ, हमें जानकारी हुई कि तुम अपने क्लास में या अपने स्कूल में सबसे बढ़िया नंबर पाए हो। ईश्वर से हमारी शुभकामना है, तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास था कि तुम जरूर ऐसा करोगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन के हर पल पल में एक इच्छित मंजिल को प्राप्त करो। ये सब चीजें ये बधाई पत्र में जाती है। कुछ ऐसे पत्र होते हैं जैसे आपके गांव में, नगर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर गलत कार्य होता है, कोई सुनता नहीं है, अधिकारी को कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, वो नहीं सुनता है। उस स्थिति में आप अपने क्षेत्र के समाचार पत्र के संपादक को एक शिकायती पत्र लिखिए। परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसे आग्रह कीजिए कि मेरे गांव में इस तरह की गलत गतिविधि हो रही है। आपसे आग्रह है कि आप अपने अखबार में इस हमारे शिकायत का भी थोड़ा बहुत स्थान दीजिए। जरूर देगा, आप निवेदन करेंगे तो उस अखबार के माध्यम से समस्त अधिकारियों को आपका शिकायत मिल जाएगी, पहुंच जाएगी और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी। कुछ पर्यावरण से संबंधित भी होते हैं पत्र, जहां पर जैसे मैंने अक्सर, याद नहीं है, हो सकता है कि आपकी क्लास में बताया हूं, जैसे मान लीजिए कि हरे पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई, कुछ अवैधानिक तत्व, आरा मशीन वगैरह चलाने वाले लोग हरे पेड़ों को काट कर अपना व्यवसाय चलाते हैं, मोटी रकम कमाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि एक वृक्ष एक पुत्र समाना। हरा पेड़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, हमें वो सब कुछ देता है, लेकिन हम क्रूर कैसे हैं। वो हमें लकड़ी देता है, ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, हवा देता है। सूख जाने पर उसकी लकड़ी से फर्नीचर वगैरह हम बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं,
समाज के लोग क्या करते हैं, हरी पेड़ को काट देते हैं। इसके लिए भी आप पत्र लिख सकते हैं अपने जिले के डीएम वगैरह के। तो बच्चों, पत्र व्यापक है, कई प्रकार के होते हैं और इसके बारे में एक के बारे में हमें विशेष रूप से बताना होगा, तब जाकर आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, और जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा एक एक चीज पर आप ध्यान देंगे, धीरे धीरे जो महत्वपूर्ण पत्र के तौर तरीके हैं उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। धन्यवाद।